गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन किए थे जिनमें हमने लॉन्ग डिवीज़न मेथड के बारे में जान लिया था, कैसे उनके पेयर बनाए जाते हैं और कैसे उसका स्क्वायर रूट फाइंड किया जाता है। इसी प्रकार से हम जो है लॉन्ग डिवीज़न मेथड की हेल्प से ही हम क्या जानेंगे, किस प्रकार से डेसिमल नंबर का भी हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इन डेसिमल नंबर्स में किस प्रकार से पेयर बनाए जाते हैं। हमने पेयर बनाना उसमें भी सीखा था और हम इसमें भी सीखेंगे डेसिमल नंबर वाले पार्ट में। तो डेसिमल नंबर वाले पार्ट में अगर हम 2.56 को ही लेकर के चलें, तो जैसे ये 2.56 है, एक चीज़ आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी है, क्या कि ये जो वोल नंबर वाला पार्ट है और ये जो डेसिमल नंबर वाला पार्ट है, आप लोग कभी भी इनका मिला करके एक पेयर नहीं बनाओगे। मीन्स आप लोगों के पास ये 2.56 लिखा हुआ है, कभी भी इस प्रकार से पेयर नहीं बनाओगे। 2.5 का एक पेयर बना दो आप, ठीक है। चाहे भले ही किस प्रकार से नंबर दिया हुआ आप लोगों का कभी भी इस प्रकार से पेयर नहीं बनेगा। मीन्स जिसमें एक तो वोल नंबर वाला पार्ट आ रहा है और एक डेसिमल नंबर वाला पार्ट आया हुआ, तो आप लोग इस प्रकार से कभी भी पेयर नहीं बनाओगे। मीन्स इनके अलग अलग पेयर बनेंगे, ठीक है। तो 2 का तो एक अलग पेयर बन जाएगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि 2 के साथ तो और कुछ है नहीं है। और 56 का एक अलग पेयर बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को ये पेयर बनाने होंगे, ठीक है। अगर हम इससे आगे होल नंबर की अगर हम हेल्प लें, लाइक इसी को ले लेते हैं हम 51.84 को, इसमें भी यही होगा रूल कि 1 और 8 का तो हम एक पेयर नहीं बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 51 का तो एक पेयर बनेगा और 84 का एक पेयर बनेगा, ठीक है। आई होप आप लोग यहाँ तक सीख गए होंगे, ठीक है। अगर लेकिन मान लीजिए आप लोगों को और भी आगे तक के पेयर बनाने हैं, तो आप लोगों को करना क्या है, मान लीजिए आप लोगों को नंबर दिया हुआ है 51.840, 0 की जगह पर मैं यहाँ पर 2 ले लेता हूँ, ठीक है। 51.842 ये नंबर दिया हुआ आप लोगों को, ठीक है। अब इसका तो आप लोग अलग से पेयर बना ही दोगे, क्योंकि आप लोगों को पता है ये तो कभी भी मिक्स नहीं होगा डेसिमल नंबर के साथ में, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना होता है, वैसे तो हम ये जानते हैं कि हम जो पेयर बनाते हैं ना, वो यहाँ से बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। हम इजीली ये जानते हैं कि हम ऐसा करते हैं, लेकिन ये जो डेसिमल नंबर वाला पोर्शन है ना आप लोगों का, इसके लिए थोड़ी सी एक्सेप्शन आप लोगों की, कि आप लोग जो है ना इसमें पेयर यहाँ से बनाना शुरू करोगे, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, डेसिमल नंबर वाले पोर्शन में आप लोगों को पेयर जो है यहाँ से आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड से बनाना शुरू करना है। मीन्स 84 का एक पेयर बना दोगे आप लोग, ठीक है। इसी प्रकार से 2 का एक पेयर, लेकिन आप लोग जानते हो, मान लीजिए आप लोगों के पास एक नंबर लिखा हुआ 1.5, आप लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हो 1.5। आप लोग चाहो तो अपनी चॉइस से जितनी जीरो लगाना चाहे उतनी लगा सकते हैं। इसी प्रकार से हम जो है इस 2 के लास्ट में एक जीरो अपनी तरफ से लगाएंगे, अपनी तरफ से लगा रहे हैं हम लोग यहाँ से, क्योंकि इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारी जीरो लगाएगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मान लीजिए 1.50 भी लगाते हैं ना हम लोग, तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग यहाँ से 100 बटे में आएगा और यहाँ से जीरो से जीरो फिर से वही कैंसिल आउट हो जाती है, ठीक है। तो हमें ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जीरो हम अपनी इच्छा से चाहें जितनी भी लगाना चाहें वे लगा सकते हैं। तो मीन्स 2 जीरो का एक पेयर बन जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को इसका पेयर बनाना है। एक नंबर और ले लेते हैं हम लोग 329.84321, ठीक है, ये ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। वोल नंबर वाले पोर्शन का हम सबसे पहले एक पेयर बना देते हैं। वोल नंबर का रूल वही है, आप लोगों को पेयर यहाँ से बनाना शुरू करना है, ठीक है। तो 29 का तो एक पेयर बन जाएगा और 3 के लिए कोई जीरो नहीं लगानी है। वोल नंबर वाले पोर्शन में आप लोग अपनी चॉइस से कहीं पर भी कोई जीरो नहीं लगाओगे, तो 3 का सिर्फ एक ही पेयर बन जाएगा, ठीक है। इनके 3 सिंगल में रहेगा। और ये जो 84321 है ना, इसमें यहाँ से आप लोगों को पता है, इसमें यहाँ से पेयर बनाने शुरू करेंगे हम लोग। तो 84 का तो एक पेयर क्लियर है, 32 का एक पेयर ये भी हो गया। अब 1 अकेला रह जाता है, तो 1 को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ किस में, डेसिमल पोर्शन में होता है ऐसा। तो डेसिमल नंबर में हम क्या करेंगे,
वन अकेला है तो हम अपनी चॉइस से अपनी तरफ से क्या लगा देंगे कि 0 लगा देंगे और इस 10 का एक पेयर बना देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को पेयर बनाने होते हैं। आई होप आप पेयर बनाना सीख गए होंगे अच्छी तरीके से। अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखते हैं। नंबर दिया हुआ था हमें कितना, 2.56। इसका स्क्वायर रूट बनाते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। तो 2 का तो एक बन गया, तो 56 का एक। ठीक है, मेरे हिसाब से अब इसके ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है कि किस प्रकार से किसका ये पेयर बने हैं। ठीक है, अब आप लोग ये भी जानते हो, ये जो पहले वाला जो पेयर बनाया हुआ है ना आप लोगों ने, यहाँ से आप लोगों को एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना होता है जिसके आपस में ही मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो 2 से या तो इक्वल आ जाए या फिर 2 से लेस आ जाए। जैसे 1 × 1 दैट इज़ 1। ठीक है, वो लेस है हमारी 2 से। लेकिन 2 × 2 करेंगे हम 4, वो 4 जो है वो 2 से बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 × 1 करेंगे। ठीक है, 1 × 1 दैट इज़ 1। ठीक है, और रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास, यहाँ से 2 1 - 1 दैट इज़ 1 बचता है। और ये जो 1 आप लोगों ने आपस में मल्टीप्लिकेशन की है उसको आप लोग यहाँ पर ऊपर लिख दोगे। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों को डेसिमल पोर्शन शुरू हो रहा है तो वहाँ पर भी आप लोगों को स्क्वायर रूट में भी ऊपर भी आप लोग क्या कर दोगे, अपना डेसिमल पोर्शन शुरू कर दोगे। और 1 का डबल करके नीचे की तरफ ले आओगे। 1 का डबल कितना हुआ, 2, तो 2 को हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, और इस पूरे के पूरे 56 को हमने क्या कर लिया, नीचे ले लिया। ध्यान रखना है कहीं आप लोग पॉइंट को भी नीचे ले लो, सिर्फ 156 लिखना है, ना कि 1.56 लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों ने 2 बना लिया है। अब आप लोगों को पता तो है ही ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो आप लोगों को बस इतना ध्यान में रखना है कि लास्ट में क्या बनाना है, 6 बनाना है। तो 1 × 1 करने के बाद तो 6 बनेगा नहीं लास्ट में, क्योंकि 1 बन रहा है। 2 × 2 करने पर 4 बनेगा, 6 नहीं बनेगा। 3 × 3 करने पर कितना बनेगा, 9 बनेगा, 6 नहीं बनेगा। 4 × 4 करने पर 16 मीन्स 6 बन रहा है। चेक करते हैं इसको हम लोग, 24 × 4 चेक कर लेते हैं। 4 × 4 दैट इज 16, 1 कैरी हो जाएगा यहाँ से। 4 × 8 दैट इज 4 × 2 दैट इज 8, 8 + 1 दैट इज 9, 96। वो इक्वल नहीं आ रहा है 156 का, यानी और कुछ होगा। आगे हम बढ़े, अगर 5 × 5 दैट इज 25 मीन्स 5 बनेगा, वो 6 नहीं बनेगा। 6 × 6 दैट इज 36, यहाँ से बन सकता है। तो हम 26 × 6 कर लेते हैं। 6 × 6 दैट इज 36, यहाँ से 3 कैरी हो जाएगा। और 6 × 2 दैट इज 12 एंड 12 + 2 दैट इज 15। यहाँ से हमारा पूरा यहाँ से कट आउट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कितने से हुआ हमारे पास, ये 6 से हुआ, तो 1.6 हमें मिल गया है। तो हम क्या कहेंगे कि 2.56 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट है इसका 42.25। पेयर बनाना आप लोग सीख चुके हैं। ठीक है, यहाँ से चेक करते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें आपस में मल्टीप्लिकेशन करने के बाद या तो 42 से लेस आ जाए या फिर 42 के इक्वल ही आ जाए। सीधा बढ़ते हैं हम लोग। 5 × 5 करें तो हमें कितना मिलता है, 25 मिलता है, वो भी 42 से कम ही है। 6 × 6 करें 36 मिल रहा है, वो भी 42 से कम ही है। 7 × 7 करने के बाद हमें कितना मिलता है, 49, वो बड़ा हो जाता है। तो हम 7 ना लेकर के हम क्या लेंगे, 6 ले लेते हैं। 6 × 6 दैट इज 36। यहाँ से हमारे पास कितना रिमाइंडर बचता है, यहाँ से हमारे पास 6 बच जाएगा। ठीक है, और 6 से डिविजिबल हो रहा था ये, तो हमें ऊपर क्या लिख लिया, 6 लिख लिया। ठीक है, 6 का डबल करके हम यहाँ पर नीचे लिख लेंगे, दैट इज 12। और यहाँ से डेसिमल पोर्शन शुरू हो रहा है तो ऊपर भी डेसिमल पोर्शन हमारा शुरू हो जाएगा। ठीक है, और अब ये पूरा का पूरा हमारा ये जो 25 है, इसको एक साथ मीन्स पेयर में है ना, तो हम इसको एक साथ नीचे ले लेंगे। अब हमें फिर से पता है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पर और साथ में क्या पता है, लास्ट में क्या है, 5 बनाना है। तो हम चेक कर लेते हैं किसके आपस में मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें 5 मिल रहा है। 1 × 1 करने के बाद नहीं मिलेगा, 2 × 2 करने के बाद नहीं मिलेगा, 3 × 3 यहाँ से भी नहीं मिलेगा, 4 × 4 16, 6 मिला है ना कि 5 मिला है।
5 इंटू 5 करने के बाद 25 मिल रहा है हमें, तो यहाँ से हमें 125 इंटू 5 करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप लोगों को 625 मिल जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा आप लोगों का 0, तो 5 करने पर मिला है तो हम ऊपर क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्या कहोगे 42.25 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना हो जाएगा 6.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। फाइंड द लीस्ट नंबर, आप लोगों को कम से कम वो नंबर फाइंड आउट करना है विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, जिसको आप लोग सब्ट्रैक्ट करोगे। कहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स, ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स नीचे कुछ एक पार्ट्स दिए हुए हैं उनमें से सब्ट्रैक्ट करना है। सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, मीन्स वहाँ से आप लोगों को क्या मिल जाए परफेक्ट स्क्वायर, यानी क्लियरली यहाँ से हमें ये दिया हुआ है कि जो नीचे नंबर दिए हुए हैं ना वे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, हमें उनको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। कैसे बनाना है, वहाँ पर आप लोगों को कम से कम वो नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है वो नंबर, जिससे कि ये क्या बन जाए परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। लाइक अगर मैं आप लोगों को कहूँ आप लोगों को 5 दिया हुआ है, इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है, कुछ ना कुछ कम से कम वो सब्ट्रैक्ट करते हैं। हमें पता है कि 2 इंटू 2 करें हमें 4 मिल जाता है, मीन्स वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, तो 5 माइनस 1 ही करूँगा ना मैं। इसी प्रकार से हमें जो है यहाँ से भी इनमें से कुछ एक जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर भी हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड, और साथ ही साथ में आप लोगों को निकालना क्या है परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी निकालना है। ठीक है, इनके दो काम करने को कह रहा है, एक तो माइनस भी करो साथ ही साथ में और एक ही साथ में स्क्वायर रूट भी निकाल लो उसका। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर सब्ट्रैक्टेड का यूज किया गया वर्ड, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में वहाँ पर एडिशन का वर्ड यूज करेगा ये। ठीक है, किसका एडिशन का। लेकिन अगर आप लोगों को याद होगा क्वेश्चन जो इससे पहले हमने एक्सरसाइज की थी 6.3 की थी शायद, उसमें क्या था हम लोगों ने वहाँ पर 2 टाइप के क्वेश्चन देखे थे। वहाँ पर एक तो हमें इसी की जगह पर कैसा साइन देखा था हमने, या तो देखा था हमने वहाँ पर मल्टीप्लाइड का, या फिर साइन देखा था किसका डिवाइड का। ये 2 तरह के ये 2 वर्ड वहाँ पर देखने को मिले थे, और जब जब हमें इस प्रकार के 2 वर्ड देखने को मिलेंगे आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, तब तो आप लोगों को मेथड लगाना अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन जब जब आप लोगों को सब्ट्रैक्टेड और एडिशन जैसे ये वर्ड दिख रहे होंगे तब आप लोगों को वर्ड आप लोगों का यूज करना है कौन सा, आप लोगों को लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान में रखना है कौन से वर्ड के साथ हमें कौन सा मेथड यूज करना है। तो फर्स्ट है इसका 402, इसी के हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाते हैं सबसे पहले। फोर 402 पेयर बनाने आते ही हमें 2 इंटू 2 करेंगे हमें 4 मिल ही रहा है सीधा सीधा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, और ऊपर हमने 2 से किया तो ऊपर 2 लिख देते हैं। यहाँ से 02 पूरा का पूरा क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, 2 का डबल करके हम यहाँ पर लिखेंगे डेट इज 4। अब अगर हम 41 इंटू 1 भी करें ना डेट इज 41, वो भी हमारा 02 से क्या हो जाता है बड़ा हो जाता है, तो हमें इससे भी छोटा लेना पड़ेगा, और 1 से छोटा तो आप लोगों को पता ही है कौन होता है 0, तो ये 0 हो जाएगा। रिमाइंडर अगेन हमारे पास कितना बचता है 2 ही बचता है, और मीन्स यहाँ पर 0 से किया है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 20 लिख देंगे। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचता है हमारे पास 2 बचता है, रिमाइंडर 2 बचता है अभी भी हमारा रिमाइंडर 2 बचता है, और इस 2 के कारण ही हमारा ये जो नंबर है ना 402 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बन पा रहा है। तो हम क्यों ना हम ऐसा करें इस 402 में से हम 2 को क्या कर दें सब्ट्रैक्ट कर दें। तो हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से वी गेट रिमाइंडर 2, हमें रिमाइंडर 2 मिलता है, देयरफॉर 2 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, हमें 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम 402 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या पाने के लिए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर पाने के लिए।
तो हमें यहाँ से सब्ट्रैक्शन कर दिया है और इसी प्रकार से इसका स्क्वायर रूट मिल जाता है हमें क्या, 400 का स्क्वायर रूट कितना मिल जाता है हमें, 20 मिल जाता है। ठीक है, अब हम इस 400 का स्क्वायर रूट और फाइंड आउट कर लेते हैं। वैसे ही है जैसे हमने अभी अभी किया था, 2 × 2 दैट इज़ 4, 2 को ऊपर की तरफ लिख देंगे हम लोग और ये पेयर बन जाते हैं हमारे। रिमाइंडर कुछ भी नहीं है तो ऊपर से ये दोनों की दोनों जीरो आ जाएंगी। 2 का डबल करके हम यहाँ पर 4 लिख देंगे, अगेन जीरो से ही करना पड़ेगा तभी ये 0 0 बनेंगी हमारी। रिमाइंडर 0 और यहाँ से 0 से किया है तो 20। ठीक है, तो इस प्रकार से 400 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देख लेते हैं, 1989। पेयर बनाए, 89 का एक पेयर बन जाएगा, 19 का एक पेयर बन जाएगा। 4 × 4 करें 16, 5 × 5 करें 25, यानी कि वो बड़ा हो जाता है तो हमें 4 × 4 लेकर के ही चलना होगा। यहाँ से रिमाइंडर बचता है हमारा 19 - 16 दैट इज 3 और ये 89 पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। और हमने जो है किसका यूज किया अभी तक, 4 का किया है तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है तो हम क्या करेंगे, 4 यहाँ से यूज़ कर लेंगे। 4 का डबल करके दैट इज़ 8 वो यहाँ पर लिख देंगे हम। ठीक है, अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, आप लोगों को ध्यान में रखना है, कहीं आप लोग ये करने ले जाए कि हाँ भाई हमें लास्ट में 9 बनाना है। ठीक है, तो आप लोगों को 1 बाय 1 करके ये चेक करना होगा। अगर हम 81 × 1 करें दैट इज़ 81, वो तो बहुत कम ही बनेगा। तो 82 × 2 अगर हम करें, 82 × 2 करने के बाद हमें कितना मिल रहा है यहाँ से, 2 × 2 4, 2 × 8 दैट इज 16। नेक्स्ट 83 × 3 करें, 3 × 3 दैट इज 9 एंड 3 × 8 दैट इज 24, वो भी कम ही है। 84 × 4 करें, 4 × 4 दैट इज 16, 4 × 8 दैट इज 32 एंड 32 + 1 दैट इज 33, वो लगभग इसके पास पास आ गया है, फिर भी हम 85 × 5 चेक कर लेते हैं। 5 × 5 दैट इज 25, 5 × 8 दैट इज 40 एंड 40 + 2 दैट इज 42, 425 ये 389 से बड़ा हो जाता है तो हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, इसको नहीं लेंगे। हम लोग किसको लेंगे, 84 × 4 वाले को लेंगे। कितना बचता है हमारे पास यहाँ से, 336। तो 4 से किया तो हम ऊपर 4 ले लेते हैं। यहाँ से 9 - 6 दैट इज़ 3 और 8 - 3 दैट इज़ 5, तो हमें रिमाइंडर कितना मिल जाता है, 53। तो इस रिमाइंडर के कारण, इस 53 के कारण ही हमारा नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बन पा रहा है। तो हम इस 53 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। अभी रिमाइंडर हमारा 53 है तो 53 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1989 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हमें इसके ये मिल जाता है, कितना मिल जाता है हमें, 1936। अब इससे आगे इसने ये भी कहा था कि जो भी नंबर मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो भी मिलेगा उसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो चलो इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। इसका एक पेयर बन जाएगा और इसका एक पेयर बन जाएगा। 4 × 4 दैट इज 16, 4 से किया तो हम 4 ऊपर लिख देंगे। 19 - 16 रिमाइंडर कितना मिल जाता है हमें, 3 मिल जाता है। ऊपर से 36 का अगला पेयर हम नीचे ले लेंगे। 4 का डबल करेंगे हम लोग यहाँ से, 4 × 2 दैट इज़ 8 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। अब हमें चेक करना है, अभी अभी आया था हमारे पास कि 4 से करना है तो हम यहाँ से 4 ही का ले लेते हैं सीधा सीधा। 84 × 4 वहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 336 मिल जाएगा। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो 4 से आया तो हम 4 ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ से 1936 का स्क्वायर रूट जो है वो कितना हो जाता है, 44 हो जाता है। आप लोग यहाँ से देख सकते हो किस प्रकार से मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।